हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं, ओम प्रकाश बरवड़। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरी लाइव क्लास हिंदी मीडियम चल रही है, समय नहीं मिल पाता है। तो आप फिर से देखिए और आपके अनुसार आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैदिक मैथ, वैदिक गणित पढ़ाएंगे। और वैदिक मैथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी है, आपको आते होंगे। नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, वो भी आपको बताया जाएगा। आज हम मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन। तो इसमें कई सूत्र है। पहला सूत्र, पहला फॉर्मूला एकाधिकेन पूर्व। तो लुक एट द बोर्ड। सूत्र एकाधिकेन पूर्व, इसका फॉर्मूला है निखिलम अंक इनटू उसका एकाधिक एंड ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑफ चरम अंक से, यानी निखिलम अंक गुणा उसका एकाधिक ऑब्लिक चरम अंकों का गुणनफल। अब इस सूत्र को अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन है आपके सामने, ये मैंने लिखे। सम ऑफ चरम्स टू बी, सम ऑफ चरम्स टू बी 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये होना चाहिए। इनका जो चरम अंक है, चरम अंक, उनका जो सम है वो या तो 1 होना चाहिए, या 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या आगे 1000, 10,000 इस तरह से होना चाहिए। और जो निखिलम अंक है वो समान होने चाहिए। अब इसमें देखो, जैसे मैंने लिखा 95, तो ये जो है ये चरम है और ये निखिलम है। ये राइट हैंड वाला चरम और लेफ्ट हैंड वाला निखिलम। तो ये इसमें जैसे आपको प्रोडक्ट करवाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो 2 नंबर्स देगा। तो उन दोनों नंबर्स में चरम अंकों का योग, चरम अंकों का सम 1 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, या 100 या 1000 आगे होना चाहिए। और जो डिजिट बच गए हैं, बाकी रह गए हैं, वो जो डिजिट हैं वो सेम होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज़ होगा, वरना ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो अब आप देखिए कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करो। फर्स्ट क्वेश्चन 32 1/5 इंटू 32 4/5। तो सबसे पहले ये देखो, ये चरम है क्योंकि ये दोनों सेम हो गए तो निखिलम हो गए। चरम अंकों का सम कीजिए आप, 1/5 प्लस 4/5, एलसीएम 5, 1 + 4 तो आ गया 5/5 = 1। पहली कंडीशन लागू हो गई कि इनके चरम अंकों का सम ऑफ चरम अंक टू बी 1, और जो निखिलम है वो 32, तो सेम हो गया फॉर्मूला। निखिलम इनटू एकाधिक ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑफ चरम। तो अब देखिए इसमें सूत्र निखिलम अंक गुणा एकाधिक ऑब्लिक चरम अंकों का गुणनफल। निखिलम हो गया 32, एकाधिक हो गया 33। एकाधिक का मतलब है इससे एक ज़्यादा, ऑब्लिक
1/5 इंटू 4/5 मल्टीप्लाई कीजिए। 32 3 96 और 105 ऑब्लिक 4 1 4/5 5 25 तो ये 1056 4/25 इट इज द आंसर। समझ में आ गई बात। इसमें आपको दे रखा है 32 1/5 इंटू 32 4/5। तो पहले हम सम ऑफ टर्म्स करेंगे। तो 1/5 प्लस 4/5 एलसीएम आ गया 5। 1 + 4 = 5/5 = 1 यानी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है। और निखिलम जो डिजिट है निखिलम अंक का वो सेम है 32। तो फॉर्मूला हो गया निखिलम इंटू एकाधिक ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। तो 32 तो हो गया निखिलम और उसका एकाधिक हो गया 33 ऑब्लिक 1/5 इंटू 4/5 यानी चरम अंकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 1056 और 4 1 4/5 5 25। तो इसका आंसर हो गया 1056 4/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 104 इंटू 196। अब देखो इसमें इनका सम 10 आ रहा है। तो ये यहाँ पहली कंडीशन तो लागू होगी लेकिन जो निखिलम है वो सेम नहीं बचे। एक जगह 10 आ गया और एक जगह 19 आ गया। तो इट मीन्स ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब चरम अंक हम 4 और 6 नहीं ले सकते। तो फिर चरम अंक ये ले लीजिए आप 04 और 96 और इनको ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा 100। तो पहली कंडीशन लागू हो गई। और सेकंड इसमें निखिलम अंक सेम बच गया। तो दोनों कंडीशन लागू हो गई। तो पहले आप कीजिए सम ऑफ टर्म्स 04 प्लस 96 = 100। फॉर्मूला निखिलम इंटू एकाधिक ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। तो इसमें निखिलम हो गया 1 इंटू एकाधिक हो गया 2 ऑब्लिक 04 इंटू 96 2 1 2। अब ये हो गई इसमें 24 और 9 4 36 38। अब इसमें दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके आंसर में भी 4 डिजिट होने चाहिए। कितने होने चाहिए। तो ये 0 यहाँ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 20384। इट इज द आंसर। अंडरस्टैंड हो। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अपने लिए दे देता हूँ, ये आप खुद करेंगे। देखिए तो 2 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। मल्टीप्लाई बाई एकाधिकेन पूर्वेन 54 इंटू 56 और सेकंड इज 31 1/6 इंटू 31 5/6। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए। एक न्यूनेन पूर्वे
फॉर एग्जाम्पल इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल आपको ये करने का तरीका ही आना चाहिए। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक शर्त इसकी भी है कि 136 इंटू 999, यानी इसकी कंडीशन ये है, इसकी शर्त ये है कि इसके एक नंबर में 99 ही होंगे, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, वरना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। जैसे ये आप लेफ्ट माने और ये राइट माने, ये लेफ्ट है और ये राइट है। आपको करना क्या है कि लेफ्ट में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेफ्ट में से 1 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और इसका जो आंसर आता है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 999 माइनस इसका आंसर कितना है, 135। फिर सुन लीजिए कि ये जो इधर लेफ्ट में है, एक न्यूनन पूर्वेण से, कौन से फॉर्मूले से, एक न्यूनन पूर्वेण से, ये जो लेफ्ट वाला नंबर है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और इसका जो आंसर आता है उसको इस राइट वाले 999 जो भी यहाँ पे होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये 135 ऑब्लिक 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, तो इसका आंसर हो गया 135864। बहुत ही आसान, एकदम इजी। कौन सा फॉर्मूला है, एक न्यूनन पूर्व, लेकिन इसमें कभी कभी समस्या आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड नंबर देखिए आप, 73 इंटू 9, 73 इंटू 9। अब 73 माइनस 1 ऑब्लिक 9 माइनस 72, तो ये तो आ गया 72, लेकिन यहाँ जो आंसर बचेगा वो माइनस में बचेगा, तो माइनस में कितना बचा, 63। अब बताओ आप, आंसर तो माइनस, ऐसे तो इनको लिख नहीं सकते। तो इसमें करना क्या है कि आपका ये जो माइनस आ गया इसको आपको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। इसके लिए इधर से आप कैरी लेंगे, और यदि ये 2 डिजिट है तो इसका बेस जो होता है वो 10 होता है, 3 डिजिट का बेस 100 होता है, 4 डिजिट का बेस 1000 होता है। तो यहाँ पे इसका बेस कितना हुआ, 10, और जब इसमें से हम इसको इधर कैरी लेना पड़ेगा, और जो बेस होता है वो ही कैरी होती है। जैसे आप 1 कैरी लेते हैं तो 1 कैरी का 10 आएगा, 2 लेते हैं तो 20, 3 लेते हैं 30, 4 ये 4 लेते हैं 40, 5 लेते हैं 50, 6 लेते हैं 60, 7 लेते हैं 70। अब ये आपको सोचना है कि इधर से कितना कैरी लें ताकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए 1 कैरी लें तो 10 में से 63 तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, फिर माइनस में बच जाएगा। 2 लेंगे तो 20, फिर माइनस में बच जाएगा। 3 लेंगे 30, फिर माइनस में। 4 लेंगे 40, फिर भी माइनस में। तो आप समझ गए होंगे कि इधर से कितना कैरी लेना पड़ेगा, 7। कितना कैरी लेना पड़ेगा, 7। तो आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, चाहे 72 माइनस 7, और ये हो गया 70 माइनस 63। समझ गए क्या, 7 कैरी लिया तो 7 का 70, 8 का 80, 9 का 90। अब ये आ गया 65, और ये हो गया 7। अब इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई तो कर रहे नहीं है तो इसको 2 डिजिट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 657। 657 समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मल्टीप्लाई बाय एक न्यूनन पूर्वेण 46
इंटू 99 और 173 इंटू 99। अगला सूत्र ऊर्ध्व तिर्य्यभ्याम, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे आपको बताएं, इसका क्वेश्चन ये है 362 इंटू 143। इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको लिखना आना चाहिए। देखिए 362 को आप कैसे लिखें, जैसे सबसे पहले लिखिए 3 फर्स्ट डिजिट, फिर ये 2 36, फिर ये तीनों 362, फिर ये दोनों लास्ट वाले, समझ गए क्या? पहले फर्स्ट, फिर 2, फिर ये तीनों, फिर लास्ट वाले 2 और फिर लास्ट वाला। तो ये 62 और ये आ गया 2। और दूसरा नंबर है 143, तो यहाँ पे 1 4 1 4 3 4 3 और 3। अब देखिए सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्य्यभ्याम। ऊर्ध्व का मतलब होता है वर्टिकली, ऊर्ध्व का मतलब होता है वर्टिकली, और तिर्य्यभ्याम का मतलब होता है तिरछा, क्रॉस। तिर्यक का मतलब क्रॉस और ऊर्ध्व का मतलब वर्टिकली। तो इसमें आपको वर्टिकली और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, समझ गए? अब इसके नीचे आप ऐसे लाइन लगा लीजिए, तो ये 3 1 जा 3 ओब्लिक, समझ गए क्या? मान लीजिए थोड़ा और देख लीजिए, 3 1 जा, इनको अब ये कोई कंडीशन नहीं, क्या पहले आप इसको करिए, इसको जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। तो 6 इंटू 1 और बीच में प्लस आएगा, 3 इंटू 4 ओब्लिक 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 ओब्लिक 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3 ओब्लिक 2 इंटू 3। ठीक है, 3 1 जा 3 और 6 प्लस 12 है, 2 प्लस 24 प्लस 9 और 8 प्लस 18 और 6। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला 3, ये हो गए 18, ऐड कर देंगे ना इनको, ये कितने हो गए 26 35 और ये 26 और ये 6। इस फॉर्मूले में या आगे और भी जो फॉर्मूले आएंगे जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा ओब्लिक आ जाते ना, तो आप एक एक डिजिट ही लिखेंगे क्या। तो पहले ये आ गया 6 और ये इधर से फिर 6, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा। ये तो अकेला ही था तो 6 आ गया, फिर ये 6 आ गया, अब यह बच गया 2 इसमें ऐड हो गया, तो ये गया 37 और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितने हो गए 21 हो गए, 21 का 1 और ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा 5। समझ गए क्या? पहले हमने क्या लिख दिया 6, फिर और कोई डिजिट था नहीं इसमें, तो ये 6, ये 2 इसमें ऐड हो गया 37 हो गए, और 37 का 7, फिर ये 3 इसमें ऐड हो गए, कितने हो गए 21 का 1, ये 2 इसमें ऐड हो गया 5, ये आपका हो गया आंसर। ओके, यदि पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरा आगे और पढ़ाने का हौसला बढ़ेगा। इसलिए आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।